घर के अंदर बैठकर चुपचाप मेहनत करते रहे, उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो बीए सेमेस्टर 1 है, इसमें से एक पेपर होती है आप लोग का, याद रखिएगा, बीएससी पेपर। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी क्लास 12 का एग्जाम देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, जो 4 साल का सफर है, तो सब्जेक्ट जब भी आप लोग चूज करें, थोड़ा सा सोच समझ कर सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट 1 साल का सफर नहीं है, 2 साल का नहीं है, बल्कि 4-4 साल तक आपके पास रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट के वजह से 1 साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा। ये इस तरह से केसेस हमें कई दिनों से हमें कॉल आ रही है सर कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज किया था आज से 1 साल 2 साल पहले, जिस कारण से मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ रहा हूं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को मेरे दोस्त, याद रखिएगा, वो सब्जेक्ट चुनिए जो आपके लिए सुटेबल हो, वो सब्जेक्ट ना चुने जो आपके फ्रेंड के लिए सुटेबल हो। ओके, तो मैं इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे कि आपके बीच में मैंने आप लोगों को एक सिलेबस बताया था कि सेमेस्टर 1 में कितना पेपर होती है। इसी बीच मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 पेपर होती है। इन 6 पेपर में एक माजोर पेपर होता है, एक माइनर पेपर होता है, एक एमडीसी पेपर होता है, एक बीएससी पेपर होती है, एक सेक पेपर होता है, एक एईसी पेपर होती है। कितने मार्क्स का होता है, कितना नंबर का होता है, किस तरह से एग्जाम होगी, कितना में पास होगा, सारा चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को सिलेबस में। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाकर आप लोग देख लेंगे। तो इसी के बीच में मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं आप लोग का बीएससी पेपर, जो ऑल यूनिवर्सिटी में आप कोई भी झारखंड के या बिहार के या कोई भी, याद रखिएगा मेरे भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड है तो वहां पे बीएससी पेपर बिल्कुल कॉमन होती है। याद रखिएगा, बीएससी पेपर पूरा का पूरा कॉमन होती है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। साथ ही साथ ये आपके पेपर में आएगी आपका थ्योरी नहीं बल्कि फुल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि अगर सब्जेक्टिव रहता तो जो मन में आता सो लिख देते और हमें कम से कम 10 में से तो कम से कम 4-5 मार्क्स मिल ही जाता। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके अंदर में नॉलेज होगी तो ही आप क्लिक कर सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं होगी तो गलत क्लिक करेंगे, मार्क्स कटेगी। तो इस बात को याद रखिएगा। मैं बताऊंगा बीएससी क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों वैल्यू एडेड कोर्स। इसी के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने पूरा का पूरा विषय में इसके विषय में चर्चा करने वाला हूं, जिससे हम लोग बोलते हैं बीएससी पेपर के अंदर में आता है सर एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट। क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट। अब 99.9% यूनिवर्सिटी यही स्टूडेंट्स को प्रीफर करते हैं कि बीएससी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोग, याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ही आप लोग चूज कीजिएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में आज मैं आपको फुल सब्जेक्ट में आपको बताने वाला हूं, सिलेबस के माध्यम से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, सारा चीज एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले, और बीएससी पेपर सबसे आसान है और बीएससी पेपर सबसे क्रिकेटल भैया, याद रखिएगा। आपका बीएससी पेपर सर आप बोलेंगे आसान भी बोल रहे हैं और ज्यादा डिफिकल्ट भी बोल रहे हैं, ऐसा क्या बात है? तो मेरे दोस्तों, बीएससी पेपर का ना जो सिलेबस है ना, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन आता है। क्या 25% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आएगी। बताया जाएगा सिलेबस में ये क्वेश्चन आएगा, पर आपसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी करना है। तो मैं आप लोगों को सामने 2 यूनिवर्सिटी का अभी लेकर आया हूं। ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं, 2 यूनिवर्सिटी का सिलेबस में लेकर हम लोगों को बीएससी पेपर के अंतर्गत मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मस्त तरीके से चाहते हैं कि हम लोग को मस्त तरीके से पढ़ना है, तो मेरे प्यारे हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, इसके साथ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे। आप चाहते हैं कि सर हमें सेमेस्टर 1 में माजोर पेपर, माइनर पेपर, बीएडी पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर और जितना भी एसईसी पेपर, जो भी पेपर है, सब की तैयारी करना है मस्त तरीके से, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से और मस्त तरीके से ऑनली 499 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पहला जो हम लोग का क्लासेस होगी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भारत का मानचित्र, मैं आपको मैप से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि मैप से रिलेटेड आपके पेपर में 3-4 क्वेश्चन आती है। मैं आउटलाइन मैप भी बताऊंगा, मैं फिल इन द ब्लैंक्स जो होती है मेरे भाई वो भी मैप बताऊंगा। उसके बाद भारत का पड़ोसी देश होती है, इंडियन जियोग्राफिकल मैप बताऊंगा, इंडियन मैप बताऊंगा, वर्ल्ड का जियोग्राफिकल मैप बताऊंगा, वर्ल्ड का पॉलिटिशियन मैप बताऊंगा, इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बताऊंगा, इंडिया का पॉलिटिशियन मैप बताऊंगा, इंडिया का रिवर्स बताऊंगा, इंडिया का प्लेनेट बताऊंगा। सारा चीज ना एकदम रगड़ के चलेंगे मेरे दोस्त। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बात याद रखिएगा, जो आपको आने वाले कंपटीशन के जनरेशन में बहुत मदद करेगी। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इस पेपर को पकड़ बना कर रखते हैं ना मेरे दोस्त, उसका 50% जो है सिलेबस
जो कंपटीशन का एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यानी डिफेंस लाइन, आरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, कोई भी झारखंड पुलिस वगैरह कुछ भी हो, उसका 50% सिलेबस यहीं से चुटकी से क्लियर करवा दूंगा। इस बात को आप लोग यकीन मानिएगा, ठीक है। फिर हमारे जो मान लेते कि अगर मैं बताऊंगा आप लोगों का, मान लेते एग्जांपल में बता रहा हूं कि मैं मान लेता हूं आप लोगों को बताऊंगा कि बुद्ध के बारे में, यानी गौतम बुद्ध के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी लेक्चर करवाऊंगा, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं चैप्टर को समझाने की बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। जब पूरा चैप्टर हम लोग समझ जाएंगे तब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा। सारा चीज ना इतना मस्त तरीके से बताऊंगा मेरे दोस्त, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को भी लगेगा कि मैं घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं सारा चीज लेकर आया हूं, जैसे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, यह हमारा थ्योरी लेक्चर है। सारा के सारा जो क्वेश्चन होगी वह पूरा का पूरा डिटेल से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं मेरे दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग का सिलेबस क्या है, याद रखिएगा, यूनिट 1 में बुक नहीं मिलेगी कहीं भी आपको बुक नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा भारत का परिचय। भारत के परिचय में हम लोगों को क्या करना होगा, पहले हम लोगों को मानचित्र के बारे में पढ़ना होगा, भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में हम लोगों को पढ़ना होगा रिवर्स। भारत के मानचित्र में हम लोगों को पढ़ना होगा पार्लियामेंट। भारत के मानचित्र में हम लोग को पढ़ना होगा फॉरेन कंट्री, मतलब पड़ोसी देशों की संख्या, पड़ोसी देशों में क्या क्या चलती है, क्या क्या अर्थव्यवस्था है, वहां की सारी चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। क्या क्या सीमा रेखा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस तरह से सीमा रेखा की, यह रेड क्लिफ रेखा कौन निर्धारित किया था, किसने बनाया था, यह कब स्थापित किया गया था, यह लाइन कहां से कहां तक चलती है, कितने भारत के कितने राज्यों को टच करती है, सारा चीज आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अगला है हम लोग को यूनिट नंबर 1 में ही सेकंड टॉपिक होगा भारत की भौतिक विशेषता। भारत की जो जियोग्राफिकल जो विशेषता है ना मेरे भाई, वो पढ़ना होगा पर्वत 1 नंबर में, दूसरा नंबर पठार पढ़ना होगा, तीसरा नंबर मैदान, चौथा नंबर में तट, पांचवा नंबर तट द्वारा भारत की वनस्पति, नदी, मिट्टी, जलवायु, इतना सारा आपको पढ़ना होगा। भारत की मिट्टी कितना है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी क्या पाई जाती है, भारत की जलवायु क्या है, भारत का जलवायु क्लाइमेट जो होती है वो कितने प्रकार का होती है, कहां कहां चेंजेस होती है, सारा चीज आप लोगों को एक एक करके मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ पहला भी आप लोग सिलेबस देखिए, तीसरा में पूछा जाएगा मानचित्र पर, यानी आप लोगों को इंडियन मैप तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंडिया का मैप तो पढ़ना ही पढ़ना है मेरे दोस्त। आपको पढ़ना होगा इसके साथ साथ क्या पता है, झारखंड का मैप, याद रखिएगा क्या पढ़ना होगा, झारखंड का मैप। झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है, झारखंड का पड़ोसी राज्य कितना है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कहां पे प्रखंड की संख्या ज्यादा है, कहां पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, कहां की शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, कहां पे लड़कियों लोग को ध्यान नहीं दिया जाता है, ये सब सारी चीज को आपको पढ़ना होगा झारखंड में। अगर मैं भौतिक विशेषता के बारे में बात करूं झारखंड का, तो झारखंड में पठार पढ़ना है, झारखंड का मैदान पढ़ना है, झारखंड का नदी पढ़ना है, झारखंड का सरक्रेप पढ़ना है, पहाड़ी पढ़ना है, वनस्पति, नदी, झारखंड की मिट्टी, जलवायु, यानी भारत का तो मिट्टी, जलवायु, नदी, नाले, पोखर, पठार वगैरह पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ साथ झारखंड का भी सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब आते सर यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना होगा, जो हमारे यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना होगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, विविधता में एकता। क्या पढ़ना है, भारत में सांस्कृतिक परंपरा जो 750 से लेकर शुरू हुए 1200 ईस्वी तक, जैसे स्रोता, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, वैदिक खाता, संवैदिक स्रोत, ये सब पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना होगा मेरे दोस्त, क्या पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग को पढ़ना होगा झारखंड और झारखंड के आंदोलन का इतिहास। यानी झारखंड में जैसे आप सभी को पता होगा वीर बिरसा, है ना, बिरसा मुंडा के एक आंदोलन क्या था, है ना, विद्रोह क्या था, 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो इस सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा झारखंड में, ठीक है। आपको बीएससी कोर्स में पढ़ना है, यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। आगे पढ़ना है यूनिट 2 में झारखंड की संस्कृति, लोग और साहित्य, मतलब झारखंड के लोग का संस्कृति क्या है, यहाँ पे संगीत क्या है, यहाँ की जनजाति किस प्रकार से रहते हैं, सारा चीज यहाँ पे आप लोग को एक एक करके आप लोग को डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है भारत की अर्थव्यवस्था। जो हम लोग का यूनिट 3 है, इसमें हम लोग को पढ़ना होगा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ना है, भारत में कृषि उद्योग, भारत में कृषि पढ़ना है, भारत की उद्योग पढ़ना है, भारत की व्यापार पढ़ना है, भारत में किस तरह से प्रगति हो रही है, ये सब वनस्पति वगैरह सारी चीज आपको ना बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्लास ज्वाइन करने से पहले 1-2 डेमो जरूर देख लीजिएगा कि सही तरीके से यहाँ पे स्टडी हो रही है या नहीं, ठीक है। कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग 4-5 बार मेरे दोस्त उसको हम लोग छूते हैं,
कि हमें पसंद आएगी तब मैं खरीदूंगा। इसीलिए क्लास को ज्वाइन करने से पहले 1 से 2 लेक्चर आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। बाकी सारा हमारे एप्लीकेशन में जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उन लोगों का क्लास चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे, ना कि यूट्यूब पे चलेगी। ठीक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह से हो रही है, संरचना, इसकी बुनियादी की विशेषता क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था के सम्मक विकास की समस्याएं व चुनौतियां, सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सर समकालीन भारत में निर्माण। समकालीन भारत में निर्माण क्या क्या पढ़ना होगा। पहला में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, यानी स्वतंत्रता के लिए, भारत को आजाद दिलाने के लिए किस प्रकार से हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा था, यह भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद भारत संविधान का निर्माण, भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुई है, भारत के संविधान के निर्माण के बाद क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या संविधान का अनुच्छेद है, क्या क्या धाराएं हैं, क्या क्या अनुसूची है, कितना भाग है, सारे के बारे में मैं आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से डिस्कस करवाऊंगा, डायरेक्ट आपके खोपड़ी में हिट होगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये डिस्कस करना है। झारखंड में गठबंधन सरकार, यानी भारत में जो पढ़ना है वही चीज आपको झारखंड में भी पढ़ना होगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से अगर सिलेबस को अगर आप लोग समझ जाते हैं और एक एक लेसन को, एक एक यूनिट का एक एक लेसन को सबसे पहले थ्योरी समझते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। अगर इस सब सारी चीज अगर कर लेंगे ना तो मेरे दोस्तों सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाली है ना, 50 क्वेश्चन होगी, 85 क्वेश्चन होता है या 100 क्वेश्चन होता है, एक सेकंड में देख लेता हूं, याद रखिएगा। इस तरह से आपको ना गेस्ट पेपर मिलेगी। कितना क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर आया हूं और गेस्ट पेपर भी 3-4 साल का मैं 3 साल का मैं लेकर आया हूं स्टूडेंट से कनेक्ट करके। ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी लाया हूं ताकि इस तरह से मैं तैयारी करवाऊं कि यहाँ पे आप तो ग्रेजुएशन में तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिशन का भी तैयारी होती चली जाएगी, नॉलेज भी हो जाएगी। डायग्राम के साथ में बताऊंगा, सारी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके। चलिए सर, आप पढ़ना है कि 21वीं सदी में विवेकानंद महान हस्ती के बारे में पढ़ना है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया है, विनोबा भावे हो गया है। इसके बाद हमको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, राधा कृष्ण के बारे में पढ़ना है, थॉट आइडियोलॉजी ऑफ बिरसा मुंडा और विनोद बिहारी महतो। लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है क्या, बिरसा मुंडा और पढ़ना है विनोद बिहारी महतो के बारे में पढ़ना है। ये एक मैं आप लोगों को सिलेबस बताया हूं। आप लोग सोचेंगे कि सर सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होती है क्या, बिल्कुल मेरे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम सिलेबस सेम होती है। ठीक है। एक दो यूनिट जो है ना अलग होती है, 1-2 यूनिट आपको अलग मिलेगी जो मैं कवर करवा दूंगा। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, टेंशन लेंगे पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है। पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बुद्ध जैनिस्ट यानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है, हिंदू के बारे में पढ़ना है। सारा चीज एकदम एक एक करके मैं बताऊंगा मेरे भाई, याद रखिएगा। कालिदास के बारे में पढ़ना है, पानी के बारे में पढ़ना है, पतंजलि के बारे में पढ़ना है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, किसने स्थापित किया था, कब स्थापित किया था, सारा चीज मैं बताऊंगा। लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम में क्या पढ़ना है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। झारखंड का भी जो महान हस्ती है जैसे तिलक मांझी हो गया, सिद्धू कानू हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, चतरा भगत हो गया। इसके बाद झारखंड के जो मुख्य खिलाड़ी है, झारखंड के जो स्पोर्टर जो है उसके बारे में, कौन क्रिकेट में है, कौन वॉलीबॉल में है, कौन फुटबॉल में है, कौन पैरा ओलंपिक में जाके तैयारी कर रहे हैं, सारा चीज ना एकदम निचोड़ करके बताऊंगा। बस पैसेंस रखिएगा मेरे दोस्तों, पैसेंस का आगे पूरी दुनिया झुक जाती है, याद रखिएगा। जियोग्राफिकल फ्यूचर में क्या दिखना है, इंडियन ऑन द मैप, सेम टू सेम कैटेगरी है, प्लेनेट वगैरह सारी चीजों में आप लोगों को बताया, सारा चीज सेम टू सेम है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग को प्रस्तावना, प्रेबलम का मतलब होता है प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना भारत के संविधान के बारे में, इसका मुख्य विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, ये पढ़ना है हम लोग का। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारा चीज ना एक एक करके हम लोग एकदम पढ़ना है मेरे भाई। सत्याग्रह पढ़ना है, अन्याय पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, सारा चीज एक एक करके मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में, क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में मैं पूरा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरे अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग का जो बीएससी कोर्स है मेरे दोस्तों, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंदर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या
पढ़ना है, सारी चीज आप लोगों को समझ में आ गया है। और जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए लाइव क्लास का। बहुत मजा आएगी मेरे दोस्त, जब चैप्टर को समझाऊंगा पूरी तरह से आपके खोपड़ी में मैं छेद करके जब घुसाऊंगा, उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना, तो आप भी कहेंगे सर क्या गजब का चीज आप बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अगले वीडियो में वेट कीजिए, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट